Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Sample Question Paper 2024. Question number 3. A metallic plate exposed to white light emits an electron for which the following colors of light stopping potential will be maximum. ठीक है, देखो एक हमारे पास मेटल की प्लेट है, ये कोई मेटलिक प्लेट है या कोई मेटल है और इस पर हम एक वाइट लाइट डाल लें और इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते थे, याद हो आपको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी मेटलिक सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इस फिनोमेना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को फोटोइलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं विबग्योर, ऐसे है ना। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं विबग्योर। इसमें विबग्योर को अगर मैं यहां लिख लूं तो इसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम और इसकी होती है 8000 एंगस्ट्रॉम। ये इन वैक्यूम में होती है, मीडियम के साथ ये चेंज होती रहती है बेटा। ठीक है, तो वेवलेंथ ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है। अच्छा, अब हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन ये इजेक्टेड होता है तो इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पड़ी होगी के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के फाई। ये इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है अपॉन ये, और फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो आप एस सी बाई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लिख सकते हो सी अपॉन लैम्डा, ये तो सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस के फाई, के मैक्सिमम है ना। तो देखो एच तो यूनिवर्सल प्लांक कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है और मेटल की वर्क प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन, ये भी कांस्टेंट है। तो के मैक्सिमम आप लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, या फिर के मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ। ये बात समझ में आई। अच्छा, के मैक्सिमम का एक फॉर्मूला हम और लिखते हैं इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट, बहुत से बच्चे इस टॉपिक पोटेंशियल को वी एस से या फिर इस टॉपिक पोटेंशियल को वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एनोड प्लेट का, जो दूसरी प्लेट होती है ना, जैसे एक प्लेट ये रही एक प्लेट ये रही, इस पर लाइट डाली ऐसे और इससे इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस एनोड प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल होता है और ये वो उतना नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कैसी है, मैक्सिमम है, उसको स्टॉप कर दे, उसे भी प्लेट पर ना पहुंचने दे और सर्किट में करंट जीरो कर दे। सर्किट में करंट आपकी कैसी कर दे, जीरो कर दे, करंट की वैल्यू जीरो आए सर्किट में, तो उसको हम बोलते हैं, उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसीलिए इसका इसके साथ रिलेशन है ये वाला। अब सोचो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो ऐसे। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। और एक बात और जानते हैं हम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, independent of intensity, so stopping potential is also independent of intensity, है ना। तो एक बात बताइए, यहां हम अगर वेवलेंथ जो है जिस कलर की ज्यादा है, इसको देख लो बस, इस वाले को, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, इनवर्स रिलेशन है देखो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ इस तरह से बढ़ेगा बेटा, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो वायलेट कलर का होगा और सबसे कम रेड लाइट का होगा। इनवर्स रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ में रिलेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो वायलेट कलर का होगा। डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।